सब्र रखता हूँ मैं भी कई बार तेरे लिए, ऐ ज़िंदगी तू भी तो वक्त निकाल कभी मेरे लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज और मैं हूँ सुशील द्विवेदी। आ गया हूँ एक बार फिर से आपके लिए बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त मैथमेटिक्स लेकर के। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, अगर लगातार मेरे चैनल पे बने हुए हो तो जैसा कि वादा है कि ये मैथमेटिक्स सबसे आसान देने का यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिल रही है। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल पे कुछ वीडियो और देख कर देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो बच्चों, आज का जो एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। उस पर हमने 2 क्वेश्चन बात किया था पिछले वीडियो में और आज हम उसके आगे यानी 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों बहुत ही आसान है और आइडेंटिटी बेस्ड है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी भी है, याद रखना। और हर एक आइडेंटिटी को इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ आपको आइडेंटिटी बताते चल रहा हूं, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से समझ लें कि आइडेंटिटीज किस तरह से यूज करनी है और उसका क्या बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए शुरू करूंगा आज क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपके सामने है, क्या है यहाँ पे, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यानी कि सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है और 3 पार्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो भाई 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी की भी बात कर रहा है और 3 पार्ट में 3 आइडेंटिटी है, जिनमें से एक आइडेंटिटी मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे आइडेंटिटी पर, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट सबसे पहले आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले जरूरी है कि हम आइडेंटिटीज को समझ लें कि कौन सी आइडेंटिटी वहां पे यूज होनी है। 3 आइडेंटिटी बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके में, अच्छे से देख लेना और समझ लेना। एक आइडेंटिटी है हमारी जो बिल्कुल ही कॉमन आइडेंटिटी है, x + y2 होल स्क्वायर। कहीं कहीं यही आइडेंटिटी आपको a + b2 होल स्क्वायर भी लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल मतलब क्या है कि 2 टर्म के सम का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर होगा बच्चों x² + 2xy + y², ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये आइडेंटिटी कैसे बनती है। अगर आप इसे प्रॉपरली खुद से करना चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो मीन्स मैं इसे 2 बार x + y × x + y कर सकता हूं। और अब अगर अकॉर्डिंग टू रूल इसका हम मल्टीप्लाई यहां पे करें तो x का x में करोगे x² हो जाएगा और इस x का y में करोगे तो xy हो जाएगा। फिर इस y का x में करोगे फिर से xy एंड y का y में करोगे तो y²। अब देखो ये दोनों ऐड हो करके सेम यही आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं। तो देखा आपने आइडेंटिटी कितनी आसान है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब जो अगली आइडेंटिटी है वो क्या है उसको देख लिया जाए। एक है x - y2 होल स्क्वायर, या फिर ये क्या लिखा रहेगा a - b2 होल स्क्वायर। भाई जब x - y लिखा है तो मीन्स पहले नंबर पे यहाँ x रखना है और दूसरे नंबर पे y, जो भी हम अप्लाई करेंगे। और अगर यही a - b होता तो सेम इसी तरह से अप्लाई करना है। बस क्या करना है, या जहाँ जहाँ x देख रहे हो वहाँ वहाँ मैं a रख देता और जहाँ जहाँ y देख रहे हो वहाँ वहाँ b रख देता। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल काफ़ी इससे मिलता जुलता है, सिर्फ साइन का मिडिल में डिफरेंस हो जाता है, x² - 2xy + y²। एक बात और, कहीं कहीं या कोई इस फार्मूले को y² पहले लिख देता है दोनों में और 2xy बाद में लिख देता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, x² - y²। मीन्स दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, x + y × x - y, यानी कि उसके सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसे भी अगर आप चेक करना चाहो तो इसे हम मल्टीप्लाई करके देखो, सेम यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए तीनों पार्ट मैंने क्वेश्चन के आपके सामने लिख दिए हैं, तो सब 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9x² + 6xy + y²। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है, y²। अच्छा एक चीज और, अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, एक था a + b2 होल स्क्वायर जिसमें कि 3 का तीनों टर्म प्लस में थे।
और एक था x माइनस वाई टू होल स्क्वायर जिसमें मिडिल टर्म माइनस में था। तो जरा ध्यान से देखो, हमारे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तीनों ही प्लस में है, यानी कि यहाँ पे चांस है पहली आइडेंटिटी के यूज होने का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या था x प्लस वाई टू होल स्क्वायर। जरा गौर करना, हम चेक करते हैं कि क्या ये उसके फॉर्म में फिट बैठ रहा है। सबसे पहले 9x स्क्वायर है, हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता ही है, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद में ये जो लास्ट वाला है वाई स्क्वायर है, इसे हम स्क्वायर ऑफ वाई लिख देते हैं। आप सोचेंगे अभी बीच वाले की बात क्यों नहीं किया, बीच वाले की बात हम करेंगे, पर ये जो बीच वाला है ना, ये किनारे वाले दोनों से ही डिसाइड होता है। किस तरह से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी यहां पे मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर, देयर इज 3x इन प्लेस ऑफ x, वहां जो आइडेंटिटी हमने बताया था वहां पे x प्लस वाई टू होल स्क्वायर था, तो आइडेंटिटी में हमने x स्क्वायर रखा था और y में y स्क्वायर रखा था। बट अब जब हम यूज करेंगे, यहां पे x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, y के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, वो तो एक प्रॉपर किस तरह यूज करना है वो समझाने के लिए आपको वहां पे बताया गया। ठीक है ना, तो अब यहां पे x स्क्वायर हो गया और ये y स्क्वायर हो गया, है ना, तो बीच में क्या होता है 2xy, या फिर मैं कहूं ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो बीच में क्या होता है 2ab। तो ये देखो यहां पे 2 है और a के प्लेस पे यही 3x एंड b के प्लेस पे ये y है। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, 2 3s are 6xy, 6xy मैच कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सुटेबली फिट बैठ रहा है। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मीन्स इसे हम a प्लस b2 होल स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा 3x एंड b की जगह क्या है y है, सो 3x प्लस y2 होल स्क्वायर, यही हमारा फैक्टर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर लिखा है, अब इसे चाहें तो सेम 2 बार 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पहले वाले आइडेंटिटी में सभी प्लस में थे और मिडिल में माइनस कहां पे था, जहां पे ट्राइनोमियल भी हो, याद रखना है, क्योंकि मिडिल में माइनस तो यहां भी है पर यहां अलग केस है, यहां अलग केस है। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म वाले हैं, तो a माइनस बी टू होल स्क्वायर या x माइनस वाई टू होल स्क्वायर टाइप का बनेगा। चलो इसको भी हम चेक करते हैं कि भाई उस क्राइटेरिया पे ये फिट बैठता है या नहीं। 4y स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, 2y का। अब मान लो कभी क्या है 4y स्क्वायर तो छोटा नंबर है, आपने देखा लिख दिया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा नंबर मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे फैक्टराइज करके चेक कर लो कि वो किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये 2y स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर से मैं मिडिल टर्म जो होगा बच्चों क्या होगा, माइनस 2xy, 2x के प्लेस पे यहां देखना इस बार 2y है, याद रखना x क्या है, उस आइडेंटिटी का सिर्फ पहला टर्म है, बाकी उस x के प्लेस पे कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहां भाई देखो इस बार x के प्लेस पे मेरे पास क्या है 2y है एंड y के प्लेस पे क्या है 1 है, तो 2xy। ये देखो अब जरा चेक करते हैं, 2 2s are 4y, सब मैच कर रहा है, मींस दिस इज ऑफ द फॉर्म x माइनस वाई टू होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 2y है और y के प्लेस पे 1 है, सो दिस इज 2y माइनस 1 टू होल स्क्वायर, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, और आप देख के समझ गए होंगे जो थर्ड पार्ट है ये थर्ड आइडेंटिटी पे है, जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, पर यहां भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि x और y के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको समझने के लिए। सबसे पहले जो x स्क्वायर है इसे मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूं, मींस x2 होल स्क्वायर, और ये जो y स्क्वायर बाई 100 है, आपको मालूम है 10 इंटू 10 100 होता है, सो इसको मैं y बाई 10 टू होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, अब आप देख लो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का हो गया, या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मीन्स ये एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बाई 10 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाई 10, यही हमारा फैक्टर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर हमें एक्सपैंड करना है, फैक्टराइज नहीं करना है, और सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, जो भी पार्ट्स हैं, वैसे तो 6 पार्ट्स दिए हैं, एक ही फार्मूले पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा उस आइडेंटिटी को, और सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस आइडेंटिटी पर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक्स प्लस y प्लस Z2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे a प्लस बी प्लस C2 होल स्क्वायर भी कहीं पे लिखा हो सकता है, नो मैटर, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये इसका आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो, इन तीनों में ही 2 2 है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी को ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और किस तरह यूज करना है वो हम लोग अभी क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेंगे। एक चीज़ और, अगर इसे आप प्रूव करना चाहो तो ये भी बहुत सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड 2 होल स्क्वायर है, इसको 2 बार आप लिख दें, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मल्टीप्लाई करके देखो, यही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम एक पार्ट लेते हैं कोई, फिर वहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, इसका हमें एक्सपेंड करना है। x प्लस 2y प्लस 4z रखा है, याद रखना एक बार फिर से मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, क्या है कि ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि किसी 3 टर्म का सम का स्क्वायर। अब उस 3 टर्म में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी ABC के लिए भी वही बात आपको बताई थी, ठीक है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, तो यहाँ पे x के प्लेस पे x है, नो प्रॉब्लम, एंड y के प्लेस पे क्या है, 2y है। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा, जहां जहां भी y होगा वहां वहां मुझे 2y रखना होगा, और यहाँ पे z के प्लेस पे क्या है, 4z है। इसका मतलब है कि जहां जहां भी z यूज करूंगा इस आइडेंटिटी का, वहां वहां मैं 4z रखूंगा। ध्यान रहे विद साइन, अगर प्लस का साइन है तो कोई मैटर नहीं, आप साइन लगाएं या ना लगाएं, प्लस तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर माइनस का है तो ध्यान रखें वो साइन जरूर आपको लगाना है। उसके लिए कोई अलग से फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले पे बड़े आसानी से सेट हो जाएगा। बस जहाँ पे जो माइनस होगा उसे हम माइनस इस्तेमाल कर देंगे। अब चलो इसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स ही है, सो कोई चेंज नहीं, एक्स स्क्वायर। फिर है वाई स्क्वायर, मैंने बताया था वाई के प्लेस पे यहाँ पे 2y है, सो ये हो जाएगा 2y2 होल स्क्वायर। फिर क्या है, जेड स्क्वायर, एंड यहाँ जेड के प्लेस पे 4z है, सो दिस इज 4z स्क्वायर। एंड 2xy, 2xy के प्लेस पे फिर से वही 2y प्लस 2yz, एंड y के प्लेस पे 2y, एंड z के प्लेस पे क्या है, 4z प्लस लास्ट में क्या है, 2zx, तो 2 इंटू जेड के प्लेस पे फिर से वही 4z, एंड x तो x ही है। ध्यान रखना जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि किसके प्लेस पे क्या आया है, ठीक है। जैसे x के प्लेस पे x था, सो मैंने जहां भी आइडेंटिटी में x आया वहां x रखा, और यहाँ पे 2y था, इसलिए इस आइडेंटिटी में जहां भी y आया उसकी जगह मैंने 2y रखा, और यहाँ पे z था, यहाँ 4z, सो z के प्लेस पे मैंने जहां जहां z था वहां वहां 4z रखा। अब जरा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x स्क्वायर 2y का स्क्वायर आपको मालूम है 4y स्क्वायर,
4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, एंड ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 2s are 4xy, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 2s are 4 एंड 4 4 जा 16yz, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 जार 8zx, बस एक्सपेंड हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों वैसे इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, ठीक है, तो सभी में बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। मैं आपको एक पार्ट और अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद बाकी 4 पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका 6 पार्ट हम देख लेते हैं। तो चलिए इसका 6 पार्ट देखते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है, नो मैटर, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान रखना इस आइडेंटिटी में जब है तो वही उसी फॉर्म में ना, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले आप कंपेयर कर लिया करो, x के प्लेस पे यहाँ 1/4a आया है, दिस मीन्स आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ मैं 1/4a रखूँगा, और यहाँ पे y है और y के प्लेस पे यहाँ -12b, मैंने कहा था साइन जरूर ध्यान देना है, प्लस वाला हो तो भले चल जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन माइनस वाला यानी y जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ -1/2 भी रखूँगा, और जहाँ जहाँ z होगा वहाँ वहाँ 1 रखूँगा, ठीक है। तो अच्छे से इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अप्लाई होना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1/4a है, सो दिस इज 1/4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y के प्लेस पे क्या है -1/2b है, इसका स्क्वायर, z स्क्वायर, z के प्लेस पे क्या है 1 स्क्वायर है, प्लस 2xy, x के प्लेस पे क्या है 1/4a, और y के प्लेस पे है -1/2b। ध्यान रखना आपको यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करना है, पर जहाँ पे जो टर्म माइनस में है उसको जरूर माइनस में रखना है, ठीक है। और लास्ट में नहीं, लास्ट कहाँ भी 2 बचा है, ये तो हो गया 2xy, फिर क्या है 2yz, तो 2y के प्लेस पे वही -1/2b एंड z के प्लेस पे 1 है, प्लस 2zx, तो z के प्लेस पे 1 है एंड x के प्लेस पे 1/4a है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx मैंने हर जगह रख दिया। अब बारी है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 होगा। भाई स्क्वायर का क्या मतलब, 1/4 इंटू 1/4, 4 4 जार 16, एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, सो दिस इज 1/16 a स्क्वायर। बच्चों यहाँ माइनस जरूर लगा है लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर इवन है, सम है 2 4 6 8 10, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस में आएगा, सो यहाँ पे 1/4 b स्क्वायर लिख दिया, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और ये 2 और 2 हो गए कैंसल, और ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है -1/4, a और b में मल्टीप्लाई किया तो ab, ठीक है। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस b, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, यानी 1/2a, ये बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो टर्म कैसे भी हो, उनकी जगह वैल्यू कुछ भी हो, आपको प्रॉपरली रखना है, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो 2 पार्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन के बता दिए हैं, 4 पार्ट आपको करना है, भूलना नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो भी कमेंट में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।